प्रदेश की मतगणना को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मंडी से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सराज से जयराम ठाकुर, सुंदरनगर से राकेश जम्वाल जीत चुके हैं। मंडी से अनिल शर्मा, करसोग से दीप राज भी जीते हैं। और मंडी से ही खबर आपको देते हैं कि यहाँ पर जितनी बाकी बची सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 10 विधानसभा सीटें हैं मंडी में, 5 पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली और बाकी 5 का जिक्र हो रहा है, वहां पर भी भाजपा लीड लेती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले चिंतपूर्णी की हम बात कर रहे थे गौरव, चिंतपूर्णी में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर लिया, तो हमें ये समझना होगा कि अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का जो एक समीकरण रहता है जी, तो चिंतपूर्णी लोअर हिमाचल की तरफ वो इलाका रहता है। बिल्कुल, अपर और लोअर हिमाचल को समझने की भी बहुत जरूरत है। आपसे बात करेंगे गौरव, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच रिजल्ट अपडेट हब की तरफ जाने का इशारा मिल रहा है। चलिए रुख कर लेते हैं वहां से। हमारे साथ ही सुरेश नैन जुड़ रही हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? सुरेश को लाया जाए टीवी स्क्रीन तो लगातार हमारी वहां कवरेज जारी है। आपको 68 की 68 विधानसभा सीटों पर रुझान और परिणाम दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हिमाचल चुनाव का रुझान पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू हुआ। बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता गया वहां पर अब बीजेपी पिछड़ रही है। तो कांग्रेस कम से कम रुझानों में अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी काफी पिछड़ गई है। शुरुआत में हमने देखा कैसे बीजेपी आगे गई, लेकिन अब वहां पर आंकड़ा बदलता जा रहा है। 26-39 सीटें आपको बता रहे हैं किस तरीके से 39 और 26 सीटें, 39 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे है, तो 26 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन जीत भी अब आ रही है। 5 सीटें बीजेपी इनमें से जीत चुकी है, तो वही कांग्रेस 1 सीट पर अपना खाता खोल चुकी है, जीत का खाता। जी हां, अब रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान भी बता रहे हैं, जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं कि जनादेश क्या है, हिमाचल की जनता का फरमान क्या है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से यहां पर चीजें बदल रही थी 68 की 68 विधानसभा सीटों पर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां पर आंकड़ों का खेल चल रहा है। बीजेपी की तरफ से सुबह लगा कि उस खेमे में हलचल है, खुशी की लहर है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वहां बीजेपी पिछड़ गई है और कांग्रेस में दावा 40+ सीटों से जीत दर्ज करने का है। और मुख्यमंत्री छठी दफा अपनी सराज विधानसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और साथ ही चेतराम को एक बार फिर से उन्होंने मात दी है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ में आप आजू बाजू में देख पा रहे हो कि यहां पर जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री है, मंडी से पहली दफा मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर छठी बार अपना चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं चेतराम को फिर से हार का स्वाद चखना पड़ा है। 39 सीटों पर कांग्रेस आगे, लेकिन जीत का खाता रुझानों में भी सराज सीट से जयराम ठाकुर ने खोला, तो वही जीत का खाता भी यहीं से जयराम ठाकुर ने। मेरी सहयोगी सरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरा, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अपडेट ये है कि चिंतपूर्णी, जैसा कि कुछ देर पहले हमने बात की थी कि चिंतपूर्णी से कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है जीत का। जी हां, अभी तक रुझानात की अगर हम बात करें तो रुझानात में ही बढ़त बनाए हुई थी कांग्रेस। वहीं प्रदेशाध्यक्ष के घर पर भी आपको बता दें कि वहां पर हलचल तेज हो गई है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी बातचीत हो रही होगी, लेकिन अहम खबर यह है कि अभी कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 दीप जले हैं राघव। और अभी इंतजार और करना होगा, क्योंकि अभी उनके पास जो नंबर है वो 39 है और जिस तरह से वो आगे चल रहे हैं बहुत सारी सीटों पर हमारे पास अपडेट है। मैं एक बार आपको मैजिक बॉल पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर मेरी टीम यहां पर जरूर आ पाए। देखिए, ये बिल्कुल जो मैजिक बॉल हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज्यादातर अपर हिमाचल का इलाका है, ये सारे लाहौल स्पीति, किन्नौर आ गया, कुल्लू का इलाका आ गया, उसके बाद ये जो 6 जिले यहां पर नजर आते हैं, तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस, ब्लू कलर है, आपको नीला रंग नजर आ रहा होगा, ये सारा कांग्रेस के इस समय खाते में बोल रहा है। और चंबा बेशक अपर हिमाचल का एक हिस्सा है जहां पर कुछ सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। तो ये एक पूरा आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से परफॉर्म किया। और ये बीच में आपको भगवा कलर नजर आ रहा है, तो ये वो कलर है बीजेपी का और ये पूरा मंडी का इलाका है। मंडी में बेशक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी की है, लेकिन कांगड़ा पे लगता है कि फोकस करना भूल ही गए। और जहां पे सरकार कहा जाता है कि बनती है जैस्मिन, और उसमें उस तरीके से परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, इसलिए सब नीला नीला नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, कांगड़ा पर फोकस करना दरअसल भाजपा भूली नहीं, सबसे ज्यादा फोकस कांगड़ा पर ही रहा। जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उस पर सबसे ज्यादा फोकस कांगड़ा पर ही रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी जो लहर है, हम
रहता है और एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो कांगड़ा से ही उस चिंगारी बिल्कुल, और इस को वक्त की उठती बड़ी है। खबर, जैस्मिन उधर जाने की कोशिश हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग की तरफ बढ़ी है। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ऊना जिले से खुला है कांग्रेस की जीत का खाता। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू जीते हैं, जैसा कि कुछ देर पहले हमने ये अपडेट दी थी अपने तमाम दर्शकों को। बागी तेवर दिखाने पर पार्टी के हवाले से जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू जो है जीते हैं। ऐसे में कहा जाए कि कांग्रेस को पहली जीत का बिल्कुल खाता खुल चुका है, जो हमने पहले भी जिक्र किया। कांग्रेस का खाता खुल चुका है और कांग्रेस का जीत वाला खाता खुल चुका है और सुदर्शन बबलू ने जीत हासिल कर ली है और चिंतपूर्णी सीट से उनको जीत हासिल हुई है। एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था, जैस्मिन आप जिक्र कर रहे थे और ये मेरी बारी तेरी बारी मैं सुबह से जिक्र कर रहा हूं कि लग रहा है कि हिमाचल अभी उसी ढर्रे पर ही अपनी सरकार चुन रहा है जो पहले होता आया, रिवाज कुछ नहीं बदला, वैसा ही है सब कुछ। गौरव, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सबसे पहले मैं चिंतपूर्णी का आपको बता दूं, यहाँ पर सुरेंद्र सिंह चौधरी थे भाजपा के उम्मीदवार जो सुदर्शन बबलू के आगे हारे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का हम जिक्र कर रहे थे तो हिमाचल उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया है। भले कोशिश भाजपा ने बहुत ज्यादा कर ली है, दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठाने की कोशिश भाजपा द्वारा होती रही कि इस बार रिवाज बदलना है, लेकिन हिमाचल की जनता को यह तय नहीं था। जो फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता को ये जो रिवाज बदलने का जो कॉन्सेप्ट था भाजपा का, ये जचा नहीं और इस वजह से शायद ये कहा जा सकता है कि भाजपा फिलहाल बढ़त बनाती हुई भी नजर नहीं आ रही।